अल्हम्दुलिल्लाह से बाहर की सफाई भी हो गई और पूरे घर की सफाई भी हो गई। माशाल्लाह से पोछा करने के बाद और सफाई करने के बाद हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी थी वो भी बाहर रख दिया। सेन छोटा सा है तो इधर सारी चीजें पड़ी हो बिखरी पड़ी हो तो वो सही नहीं लगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सारे घर को पोछा कर लिया था, शाम हो गई थी और पोछा भी गीला था, इसीलिए हम सफाई नहीं कर सके, घर चले गए थे पहले वाले घर में। और आज हम आए, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन असर का। तो अब हमने कहा इसकी सारी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। ये जब कल पोछा किया ना तो दरवाजे भी सारे खराब हो गए, इसके ऊपर ये मट्टी लग गई है। तो पहले इधर खुश कपड़ा मारेंगे, उसके बाद फिर गीला कपड़ा मार देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आप भी कह रही थी कि इनको ना कलर ना करना, ये दरवाजे बिल्कुल ठीक है, इनका कलर प्यारा है। और वैसे भी ये ना लकड़ के हैं तो पता नहीं इसके ऊपर कलर टिकेगा या नहीं टिकेगा। ये जो बड़ा दरवाज़ा है इसको तो हम करेंगे कलर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा कलर करने के बाद, लेकिन इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी देख लेंगे। और अभी पहले मैंने चारपाई निकाल कर बाहर रख दी है और अब पहले कमरों की सफाई करते हैं। सारा सामान जो है ना कुछ पड़ा हुआ है अंदर, एक साइड से सफाई करके मैं सामान उस तरफ रख दूंगी, फिर दूसरे कमरे की सफाई कर लेंगे और उसके बाद फिर सेम की करेंगे। पहले तो ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये मैं कहती हूँ कि इधर पास ही रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर सही नहीं लग रही। तो जब आग जलानी हुई सफाई अच्छे से कर लें, फिर बाहर से हम उठा लेंगे। यहाँ पर साथ ही रख देते हैं, जगह सारी इधर खुली है, ये कोई नहीं है कि बंदा इधर रख नहीं सकता। अभी लकड़ियाँ मैंने सारी उठाकर बाहर रख दी हैं और अब ये तंदूर के ऊपर मैं झाड़ू मार रही हूँ, ये बिल्कुल साफ पड़ा है। और अब सेम में ये चारा भी अबू जी ने रखा हुआ है, दिन को बनाया होगा और जानवरों को डाला नहीं है, तो अभी भी हम बाहर रख देते हैं। बाहर की भी वैसे थोड़ी थोड़ी सफाई करनी है, लेकिन उस वक्त इसको साइड पर कर लेंगे। अभी मैंने दोनों कमरों की सफाई कर ली है और जो ना मैंने बट्ठल में डाल दिया है, सारा सामान एक साइड पर लगा दिया है। अभी सेम की कर लूँ, उसके बाद फिर सारा अंदर से दिखाएंगे सफाई जो की है। अभी सारे घर की मैंने सफाई कर ली है और अब ये जो गंद है ना हम इधर ही डाल देते हैं क्योंकि ये खड्डा हमने सारा भरना है। आज कुछ मिट्टी इसमें डाली नज़ीर भाई ने और अभी सारा ये नहीं भरा, ये आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। इधर से ये जो जगह ऊंची है ना, यहाँ से मिट्टी इधर कर देंगे और इसको भर देंगे। अब लुपाइयों वाले सारे काम तो ख़त्म हो गए, अब ये वाली सारी जगह भी बराबर करनी क्योंकि फिर इधर आराम से जानवर हम बांधा करेंगे। और अभी ये चारपाई में अंदर रख के इधर की भी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बाहर की सफाई भी हो गई और पूरे घर की सफाई भी हो गई। माशाल्लाह से पोछा करने के बाद और सफाई करने के बाद हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी थी वो भी बाहर रख दिया। सेन छोटा सा है तो इधर सारी चीजें पड़ी हो बिखरी पड़ी हो तो वो सही नहीं लगती। चूल्हा भी छोटा सा और तंदूर भी, पहले हमने सोचा था कि हम चूल्हा जो ना ठीक करेंगे बड़ा लगाएंगे, लेकिन अम्मी जी ने कहा नहीं ये ठीक लग रहा है, जिस तरह घर छोटा है चूल्हा भी उसी तरह का फिर होना चाहिए। अगर दूसरे चूल्हे की ज़रूरत हुई तो वो हम सीमेंट वाला ले आया करेंगे जब बंदा कोई मेहमान आता है या ज़्यादा खाना बनाना होता है उस वक्त, नहीं तो यही ठीक है। और अभी कमरे भी बिल्कुल साफ साफ हो गए, सामान एक साइड पर कर दिया है और बाकी कमरे खाली खाली लग रहे हैं। इधर कोई और सामान अभी तक लेकर नहीं आए तो अब आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगे।
और इधर वाले कमरे की इस साइड पर मैंने सामान रख दिया है। बस थोड़ा सा था, जो चीज़ें हम इधर इस्तेमाल करते हैं ना वही है यहाँ पर। और चारपाई अभी सेन में डाल दिए क्योंकि सूरज इस तरफ जा रहा है ना, तो बाहर धूप आ गई थी। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और ये दरवाजे रह गए हैं, इनको अभी साफ करना है। तो ये मैं पहले कुछ कपड़ा मार लूँ, उसके बाद फिर गीला कपड़ा मारेंगे। अभी मेरा काम तो ख़त्म हो गया है, मैंने पूरे घर को साफ़ कर लिया है। और अब मुनीर भाई ने कहा है ये दरवाज़े मैं साफ़ करता हूँ। खुश कपड़ा तो मैंने मारा है लेकिन मिट्टी सही से नहीं उतरी, तो अभी ये नाले में पानी थोड़ा सा खड़ा हुआ था, कपड़ा गीला करके लाए हैं, तो अब इससे साफ़ करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पोछे तो हमने कर दिए हैं, अभी हमारा काम तकरीबन और भी रहता है। ये कलर वाला काम नहीं ख़त्म होने, बंदे ख़त्म हो जाने। हाँ जी, बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, काम नहीं ख़त्म होते। काम काम और बस काम। चले अब जल्दी से ये काम तो करें ना। और इधर हमारे यहाँ ना, इधर हमारे घर के बाहर इधर मेला लगा हुआ है। आज बहुत रश है। हाँ, हम इसीलिए कह रहे हैं कि जल्दी से काम ख़त्म हो और हम जाएं। इधर ना जो चावल की फसल थी हमारे पड़ोस में, उसकी कटाई होना शुरू हो गई है ना, तो इस वजह से कोई पराली लेने आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इधर समझ लें एक तरह का मेला लगा हुआ है। हाँ जी, आज और कोई काम हम नहीं कर सकेंगे, बस ये सफाई वाला ही काम हो गया बहुत है। और बाकी इंशाल्लाह फिर सुबह आएंगे। और सामने भी सारी सफाई की ना, बड़ा प्यारा लग रहा है। फातिमा ना करो, इधर आ जाओ अंदर। अब सही मिट्टी उतर रही है। हाँ जी, जो गीला कपड़ा है इससे सही मिट्टी उतर रही है। अगर खुश्क कपड़ा हो ना तो इससे मिट्टी उतरती नहीं है, क्योंकि कल पोछा मारा था ना, वो खुश्क हो गई ऊपर ऊपर खुश्क हो गई, उतर नहीं रही। अभी माशाल्लाह से एक दरवाज़ा साफ़ कर लिया है और इसमें बिल्कुल चमक आ गई है। इस तरह लग रहा है कि जैसे हमारी तस्वीर भी इसमें नज़र आ रही है। ये लकड़ी इस तरह की है और ये कलर भी इसी तरह का है। हम तो कहेंगे कि इसको कलर ना करें, बाकी जैसे नज़ीर भाई ने कहा। और अब भाई मुनीर जो है ना, ये दूसरे वाला दरवाज़ा साफ़ कर रहे हैं। ये इस तरह पानी ही मार रहे हैं, गीले कपड़े से भी ज़्यादा पानी से मिट्टी उतर रही है। हाँ जी, गीले कपड़े से अगर एक दफ़ा कपड़ा मारे ना तो ऊपर से वही कपड़ा दोबारा मारें तो फिर पुराने दाग ऊपर फिर लग जाते हैं। हाँ जी, पानी से सही मिट्टी उतर रही है। हाँ जी। और आज हमने लगाई थी सर पे मेहंदी, मैंने और मुनीर भाई ने। आज बालों का कलर देखें कैसा लग रहा है। और ये आपकी कमीज़ पे लगी हुई है मेहंदी, ये लगे हुए हैं निशान लगे हुए हैं कि मेहंदी लगाई है। इन्होंने मेहंदी लगाई है। कपड़े ये काम वाले थे ना, इसलिए चेंज नहीं किए, तो वो कलर लग गया। हाँ जी। अभी हमें घर आए हुए थोड़ी सी देर हो गई है और सूरज बिल्कुल गरूब हो गया है। जब हम आए थे तो अम्मी जी सालन बना रही थी, फिर मैंने थोड़ी सी अम्मी जी की हेल्प की है और अभी भी सालन ऊपर खड़ा है। आज हम बना रहे हैं दाल माश का सालन। पानी डाला हुआ है, पहले हमने उबाली नहीं है तो इसीलिए पानी अभी डाल दिया ताकि इसमें सही से गल जाए। और साथ में आटा भी हमने बना लिया है। इधर ही तंदूर जलाकर रोटियां बनाएंगे। इधर अब्बू जी और फातिमा बैठे हुए हैं। और आज हमने बिस्तर भरवाने थे लेकिन आज फिर ये काम रह गया। ये रुई 3-4 दिन हो गए हमने इसी तरह धूप में डाली हुई है, लेकिन आज फिर वो हम बाहर चले गए तो इसलिए फिर ये काम नहीं हो सका। और अभी इधर 2 चारपाइयाँ लगा दी हैं और बाकी एक चारपाई इधर अभी हमने डालनी है। शाम का टाइम हो गया तो मुनीर भाई ने गाय भैंस का दूध भी निकाल लिया है। अभी सारे जानवर खड़े हुए हैं, पानी भी इनको पिला दिया है और चारा भी इन्होंने खा लिया है। इस गाय का भी अभी दूध निकाला है तो इसकी बछड़ी दूध पी रही है। आधा हम निकाल लेते हैं और आधा फिर इनका होता है। जब ये छोटे होते हैं तब तो ज़्यादा दूध पीते हैं, लेकिन जब चारा खाने लग जाए ना फिर इनको दूध हम कम देते हैं, क्योंकि हमने भी फिर गुजारा करना होता है, लस्सी चाय बनानी होती है इस वजह से। और अब हमने
इस घर की भी लपाइयाँ शुरू करनी है। बाहर वाली तो लपाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब ये भी काम करेंगे। मट्टी तो बाहर आई हुई है, इतने दिनों से हमने कहा था बाहर वाला काम ख़त्म हो जाए तो फिर इधर काम शुरू करेंगे। और अभी हमारी मानो बिल्ली इधर बैठी है और इसका प्यारा सा छोटा सा बच्चा वो देखिए, ये डरता है, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आता। हम इसको इतना पकड़ते भी नहीं हैं तो ये आती नहीं है। और चारपाइयाँ ये इधर ही पड़ी हैं, हमने बाहर नहीं निकाली क्योंकि हम इधर ही सोते हैं और सारा दिन इधर बैठे रहे हैं। थोड़ा सा खिलारा बना हुआ है। ये कपड़े आज हमने धोए थे, ये मैंने अभी समेट कर रखने। अंधेरा हो गया तो बल्ब मैंने जला दिया। और ताया अबू अभी गया मैं नमाज़ पढ़ने के लिए और नज़ीर भाई भी बाहर हैं। आज उन्होंने चारा बीजना था, जो 2-3 दिन पहले ज़मीन हमने तैयार की है ना, उसके अंदर आज बीज डालना था और उसको पानी भी लगाना था। तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे, तब तक हम खाना बना लेंगे। अभी हो गया बिल्कुल रात का टाइम। जब अम्मी जी सालन बना रही थी फिर हमने जल्दी जल्दी सालन पकाया और रोटियां पकाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इस वजह से फिर व्लॉग नहीं बना सके। और अभी हमने यहाँ से सारे बर्तन समेट लिए और पानी भी भर लिया है। और अब अबू जी आग जला रहे हैं। तकरीबन टाइम हो गया है 8 बजे का। पहले वाली आग बुझ गई थी, अब अबू जी ने दोबारा से हुक्का बनाना है। और हमने यहाँ से चारपाइयाँ उठाकर अंदर रख लिए। रात को तरेल पड़ती है ना, तो इसीलिए हम अंदर ही सोते हैं। अभी मैंने बिस्तर बना दिए मेरा और अम्मी जी का। आज मुनीर भाई नहीं है क्योंकि वो गए हैं मेरी सिस्टर के घर, पारू रानी की मम्मा के घर। तो उन्होंने कहा आज हमारे पास आ जाएं, तो इसलिए फिर वो चले गए। और ये फातिमा भी खेल रही थी अपनी गुड़ियों से, इधर ही वो पड़ी हैं। और अम्मी जी उधर जानवरों वाली साइड पर हैं। ताया अबू नमाज़ पढ़ने गए हैं और नज़ीर भाई भी कहीं बाहर गए हैं शायद काम से। और ये बिस्तर भी मैंने सारे बना दिए। और अभी इधर इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, आवाज़ें भी आ रही हैं। ये ताया अबू का, ये अबू जी का और ये नज़ीर भाई का। नज़ीर भाई ना तो तकिया लेते हैं और ना ही कोई चारपाई पर चीज़ बिछाते हैं। कहते हैं मुझे ऐसे सही नींद आती है। और अभी बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी ही खामोशी लग रही है क्योंकि सब अपने अपने काम में। फातिमा अभी तक नहीं सोई। मैं इसको कह रही हूँ कि सो जाओ, सुबह फिर ये जल्दी उठती नहीं है। स्कूल जाना होता है फिर ये लेट कर लेती है। और बल्ब अभी बुझा देंगे, जल्दी सो जाते हैं क्योंकि फिर सुबह जल्दी ही उठना होता है। आज वैसे पहले हमने सोचा था कि इधर बाहर सोते हैं, लेकिन फिर अम्मी जी ने कहा नहीं, रात को फिर सर्दी लगने लग जाती है तो अंदर जाना पड़ेगा। फिर फातिमा ना करो आग, नहीं तुम ना जलाओ, आग लग जाएगी, ना करो, आ जाओ इधर। तो अभी बस सारे काम काज हो गए, अब सोने की तैयारी करेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह आप सबसे मिलेंगे। आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।